जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पीर पंचाल चिनाब वादी में बारिशें, बर्फबारी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त मुअत्तल। रामबन में तमाम स्कूल बंद। रिजर्वेशन कवायद का जायजा लेने के लिए कायम की गई कमेटी। रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई मखसूस मुद्दत मुकर्रर नहीं, हुकूमत का जवाब। सिक्किम सौरा श्रीनगर में अमले की कमी एक चैलेंज, वजीर सेहत सकीना यत्तू। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियों की तजावीज़। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा फिलहाल ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद है। मिहाड रामबन के मकाम पर पसियां गिराने की वजह से ट्रैफिक का मुतासर हुआ। आपको बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जहां महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, वहीं पर रामबन बानिहाल सेक्टर में भी बारिशों का सिलसिला जारी है और इस बारिशों की वजह से वहां पर पसियां गिराई हैं, जिसकी वजह से मिहाड के इलाके में पसियां गिराने के बाद ट्रैफिक की आमद-रफ्त को रोक दिया गया है और इसके साथ साथ ही हजारों दरमांदा गाड़ियां, जिनमें मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां भी दरमांदा हो चुकी हैं, लेकिन हुकाम की जानिब से ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से मौसम के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से जहां मौसम ख़राब है, बारिशें हो रही हैं, ज़िले के अंदर तमाम जो निजी और सरकारी स्कूल हैं वहां पर आज कामकाज बंद कर दिया गया है, मुअत्तल है कामकाज। स्कूलों के अंदर दरस व तदरीस का अमल भी मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन की जानिब से अपने जो उनका एक्स हैंडल है वहां पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने इस हवाले से इतला दी है। लेकिन अहम जो बड़ी खबर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फिलहाल ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश जारी है और शाहरा से मलबा हटाने का काम इंतजामी की जानिब से जारी है। मैन और मशीनरी दोनों काम पर लगे हुए हैं, लेकिन शाहरा पर हजारों की तादाद में माल बरदार और छोटी बड़ी गाड़ियां दरमांदा हो चुकी हैं। दूसरी तरफ से काम में जो रुकावट पैदा की जा रही है, बारिशों की वजह से रुकावट पैदा हो रही है, लेकिन इंतजामी की कोशिश है कि वहां पर मलबा हटाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाए। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास चलते हैं। नदीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? हालांकि मिहाड़ कैफेटेरिया मोड़, उसके साथ साथ अगर हम कल की बात करें शेर बीबी, वगन और बाकी इलाके ऐसे जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन हल्के जो पत्थर और पसियां, स्लश, मड स्लाइड गिरना शुरू हो गया, जिस वजह से गाड़ियों की नकलो हरकत में कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानी आ रही है। हालांकि आज हमने देखा कि मिहाड़ के मकाम पर रोड को मेंटेन करने के लिए वक्त दिया गया, गाड़ियों को ठहराया गया, रुकाया गया और उसके बाद रोड को रेस्टोर करके अभी जो है गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल गई। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि मौसम के हालात कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आ रहे हैं और बारिशों का सिलसिला जो वक्फे से देखने को मिल रहा है, उससे ट्रैफिक पे कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां। और इसको देखते हुए रामबन के डिफरेंट लिंक रोड्स भी बंद है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज की डेट में तमाम तालीमी इदारों में दर्स तदरीस का काम जो है मुअत्तल किया गया है, आज के दिन में छुट्टी रखी गई है। तो कुल मिलाकर यह कहे कि खराब मौसम के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है, उसके बाद जिला रामबन के अंदर मुख्तलिफ लिंक रोड्स के साथ साथ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ना शुरू हो गया है। और अगर मौसम इस तरह से खराब रहता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज शाम तक पॉसिबिलिटीज है कि रोड पूरी तरह से बंद हो जाएगी। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि मौसम किस तरफ जाता है, मौसम बेहतर होता है या मौसम इस तरह से ही मुसलसल खराब रहता है, ये चीजें जाते जाते पता चल जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि मौसम ने करवट ली है और हाईवे पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जी गौर नदीम, जिस तरह से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि मिहाड़ के मकाम पर जिस तरह से मैन और मशीनरी काम पर लगे हुए हैं, अगर मौसम इसी तरह रहा यानी कि बारिशें रही है तो क्या इसमें ताखीर हो सकता है ट्रैफिक को बहाल करने में?
कि गौहर इस वक्त तो लगभग हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक को चलाने की कोशिश की जा रही है और मिहाड़ के मकाम पर मशीनरी को अभी हटा दिया गया है, वहां रोड को मोटरेबल बनाया गया है। हम्म। लेकिन पहले से ही हम देखें गुज़श्ता दिनों जब मौसम खराब हुआ तो एक बड़ा हिस्सा जो हाईवे का था वो ढह गया है, जहां पर जी। सिंगल लेन वहां पर रह गई है। तो ट्रैफिक जैम जैसे मनाजिर हो, ट्रैफिक जैम जैसे मनाजिर इस तरह के मौसमी सूरत हाल में जब हो तो जाहिर सी बात है परेशानियां हो सकती है और किसी न किसी किस्म के नाखुशगवार वाकये की भी कहीं न कहीं खदशात रहते हैं। और मिहाड़ कैफेटेरिया मोड़ इस तरह के क्योंकि स्टोन शूटिंग मड स्लाइड के लिए जाने जाते हैं और काफी मकबूलियत भी इसी वजह से इसे हासिल है। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर मौसम खराब रहेगा, अभी गाड़ियां चल रही लेकिन गाड़ियों की रफ्तार रुक सकती है, थम सकती है अगर मौसम इस तरह से रहा और बारिशों का सिलसिला अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज सुबह से देखने को मिल रहा है, अगर इस तरह से बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो परेशानियां हो सकती है, मुश्किलें आने वाले वक्त में हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अगरचे ट्रैफिक का फिलहाल मुअत्तल है क्योंकि मिहाड़ के इलाके के अंदर पस्सियाँ गिराई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मैन और मशीनरी फिलहाल ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बारिशें हो रही है और बारिशों की वजह से वहाँ काम में रुकावटें पैदा हो रही है। और ज़िला इंतज़ामिया रामबन की जानिब से जो ज़िले के अंदर तमाम सरकारी और निजी स्कूल हैं वहाँ पर आज कामकाज को मुअत्तल रखा गया है और आज दरस तदरीस का अमल स्कूलों के अंदर बंद रहेगा। बढ़ते आगे, जहाँ मौसम की बात कर रहे हैं तो वादी कश्मीर के अंदर भी महकमे मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई है उसके मुताबिक श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के मैदानी और बलाई इलाकों में रुक रुक कर बारिशों का और बर्फबारी का सिलसिला रात भर से जारी रहा, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिनमें कुपवारा, हंदवारा, बारामूला, गुरेज, बांडीपुरा इन इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से कई जो राबता सड़कें हैं वो बंद हुई हैं। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 5 रोज से रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी है और महकमे मौसमियात ने वादी में अगले 48 घंटों के दौरान भी बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात का कहना है कि वादी में आज कई मकामात पर हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि 16 मार्च की सुबह को भी वादी में कई मकामात पर रुक रुक कर बर्फबारी मुतवक्का है, जिसके बाद मौसम में बेहतरी का इम्कान है। महकमे मौसमियात का मजीद कहना है कि 17 से 24 मार्च मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान 19 मार्च मौसम अबरालूद रह सकता है। महकमे ने अपने एडवाइजरी में मुसाफिरों, सयाहों और ट्रांसपोर्टरों से कहा कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करे, जबकि किसानों से कहा गया है कि वो 16 मार्च तक अपने खेत खलियानों और बागों में ऑपरेशन मुअत्तल रखे। लोगों से इन इलाकों जहां बर्फानी तूदे गिराने के खतरात रहते हैं में जाने से गुरेज करने की भी अपील की गई है, लेकिन बारिशों की वजह से शहर श्रीनगर और दीगर कई मकामात पर सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, जबकि नदी नालों में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। और शुमाली कश्मीर के कुपवारा के इलाके में भी मौसम के पेश नज़र फिलहाल जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर कामकाज आज मुअत्तल रखा गया है। श्रीनगर के अंदर और वादी कश्मीर के अंदर क्या कुछ मौसमी सूरत हाल है, तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से इमरान नाइकू। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता कई रोज से मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, हम इस वक्त श्रीनगर शहर में मौजूद हैं। श्रीनगर शहर में भी गुज़िश्ता कई रोज से मूसलाधार बारिशें हो रही है और आज सुबह से अगर श्रीनगर शहर की बात करें तो लगातार तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त बटमालो इलाके में मौजूद हूँ। मेरे कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी आपको यहाँ की ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी जो सड़कें हैं ये ज़ेर आब है और यहाँ दरिया और नालों का मंजर ये सड़कें पेश कर रही है और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी ये कई सारे सवालात खड़े करती है। ये यहाँ की सड़कें हैं जो पूरी तरह से पानी से भरी हुई है, कहीं भी यहाँ इस पानी को पानी की निकासी के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है और ये आप देख सकते हैं कि दरिया का मंजर यहाँ पे ये मेन सड़क पेश कर रही है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है, जिसमें नॉर्थ कश्मीर का बारामूला, कुपवारा, बांडीपुरा और सेंट्रल कश्मीर का गांदरबल और श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके को ये कनेक्ट करता है, सिक्किम सोरा को कनेक्ट करता है, SMHS हॉस्पिटल को कनेक्ट करता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरत हाल क्या है, बारिश तेज हो रही है और साथ साथ आप देख सकते हैं तेज बारिश के बीच में ट्रैफिक जैम के भी मनाजिर नजर आ रहे हैं। और साथ ही देखा जाए तो वादी कश्मीर के दीगर अजला में भी मुसलसल कई रोज से मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई इलाकों में
दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो रही है, जिसमें खासकर देखा जाए गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और साथ साथ ये जो LOC के नज़दीक के इलाके हैं जिनमें गुरेज, टंगडार, करना, मसल, कुपवारा शामिल है, वहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर जो आम जिंदगी है, जो मामूलाती जिंदगी है, वो मुतासर हुई है। जबकि इंतज़ामिया ने बांडीपुरा के गुरेज इलाके में तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। और साथ साथ देखा जाए तो इंतज़ामिया की तरफ से किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए एडवाइजरी दी गई है और उनसे कहा गया है कि वो 16 मार्च तक कोई भी ज़रूरी सरगर्मी यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ना करे जब तक ना मौसम साजगार हो। तो फिलहाल देखा जाए तो लगातार वादी कश्मीर में मौसम की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल जूं की तूं है, बारिशें हो रही है, बर्फबारी हो रही है। और श्रीनगर शहर में देखा जाए तो अंदरून जो सड़कें हैं वो ज़ेर आब है और बाहर जो समा है शहर का वो बिल्कुल आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो कई सारी मुश्किलात भी लोगों को हो रही है इस बर्फ़ और बारिशों के बाद। और जहां तक मौसम की पेशन गोई का ताल्लुक है, महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 16 मार्च तक मौसम में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी कि 16 मार्च तक वादी कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और फिलहाल निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुतासर हुई है। श्रीनगर शहर में ट्रैफिक जैम्स के मनाज़र दिखाई दे रहे हैं, जबकि सड़कें पानी से भरी हुई है। और ये जो सड़कें पानी से भरी हुई है, इसमें लोग श्रीनगर स्मार्ट सिटी पर भी कई सारे सवालात खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद। इधर वादी कश्मीर के शुमाल जुनूब में हो रही है बारिश और बर्फबारी से जहां नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हुआ, वहीं बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हुई है। बदलते मौसम के बीच चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा के मुताबिक बारिश बागबानी के लिए अच्छी समझी जाती है, क्योंकि इससे फूल आने में ताखीर होगी और मिट्टी में नमी होगी, जिसके अच्छे नताइज आने वाले वक्त में बरामद होंगे। आपके चैनल की वसादत से मैं अपने सारे जो मेरे बागवान भाई हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस वक्त का जो मौसम ठंडा हो गया या बारिशें हो रही है, उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमें फ़ायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान वाली बात अभी है ही नहीं। क्योंकि ये मुझे तब नुकसान दे सकता था, ये थोड़ा-सा जो मौसम ठंडा हो गया या बारिशें हो गई, अगर मेरे फूल खिल गए होते बादाम के, जो ख़ासकर जो अभी बादाम की जो प्लांटेशन है मेरी यहाँ, तो उसमें सबसे पहले फूल हमें आते हैं यहाँ। लेकिन चूँकि फूल खिले नहीं है अभी, तो इसलिए कोई इसमें घबराने की ज़रूरत है। थोड़ी-सी फ्लावरिंग में ताख़ीर हो जाएगी, वो मेरे लिए अच्छा है, तो उससे ज़्यादा अच्छा फ्रूट सेट होने का ये है चांसेस है। तो दूसरा, ये जो सॉइल में अभी जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, कि सॉइल मॉइस्चर, उससे भी अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होगा, तो मुझे उम्मीद है इससे हमारे क्रॉप में फ़ायदा ही होगा, ना सिर्फ़ हमारे आलमंड में, बाकी जो हमारे है यहाँ मैन है, एप्पल है या प्लम है कहीं पे या पियर है, उसमें हमें फ़ायदा आएगा। जम्मू कश्मीर असम्बली का आज 11वां दिन है और 11वें दिन में 26 सवालों को जवाब के लिए रखा गया। आज जिन मेंबरान ने अपने सवालात पूछे उनमें सजाद शाहीन, मुश्ताक अहमद गुरु, एडवोकेट विजय कुमार, जावेद रियाज, शक्तिराज परिहार, फारूक अहमद शाह, कुलदीप राज दुबे, पीरजादा मोहम्मद सईद, मुबारक अहमद गुल शामिल है। सजाद शाही ने हल्के इंतखाब बानिहाल में सेहत शोबे से मुतल्लिक सवाल पूछा, जिसके बाद कई मेंबरान ने ज़िमनी सवालात वज़ीर मौसूफ से पूछे, जिस पर वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि सेहत शोबे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी है और दूर दराज इलाकों में तिबी और नीम तिबी अमले की कमी है। ताम नई मेडिकल कॉलेज बनने से थोड़ी बेहतरी आएगी। हल्के इंतखाब में 127 गैजेटेड, 126 नॉन गैजेटेड और MTS के 127 असामियाँ खाली पड़ी है। MRI और CT स्कैन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर मौसूफ सकीना यत्तू ने कहा कि MRI के खदमात दस्तियाब नहीं हैं, जबकि डोडा में फिवरो स्कैन मशीन दस्तियाब हैं। GMC डोडा में फिलवक्त PG MD कोर्सेज नहीं कराए जा रहे हैं। ताम साल 2027-28 में इसकी शुरुआत हो सकती है। वज़ीर सेहत के जवाब से
हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने भी अपने सवालात पूछे, जिस दौरान शक्तिराज परिहार और महराज मलिक के बीच अल्फाज का तकरार भी हुआ। मेंबर असम्बली पहलगाम अल्ताफ खुल्लू अगरचे वजीर से उनके इलाके में मामले की तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे थे, ताम स्पीकर की मुदाखलत के बाद अल्ताफ खुल्लू को सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। मुश्ताक अहमद गुनू के सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि सनत नगर में कायम जच्चा बच्चा अस्पताल काम कर रहा है और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। फिलवक्त ओपीडी इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हाथ में लिया गया है। इस पर वजीर मौसूफ के जवाब से गैर मुतमईन होकर MLA मुश्ताक गुरू ने कहा कि अस्पताल में तिबी और नीम तिबी अमले की वजह से बहुत पीछे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि मिनी मैटरनिटी अस्पताल सनत नगर में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, सुपरवाइजर, जूनियर फार्मासिस्ट, ड्राइवर और चौकीदार की असामियां खाली है। कुल मिलाकर 23 असामियां खाली पड़ी है। इम्पोर्टेंस का हामिल है, ये पूरे खिते चिनाब को सर कैटर करता है। इसमें जो जवाब आया है उसमें खुद जवाब में ये मेंशन किया गया है कि जो गेजेटेड स्टाफ है सर, आउट ऑफ 267 सैंक्शन पोस्ट 123 आर वैकेंट एंड आउट ऑफ 432 नॉन गेजेटेड पोस्ट 126 आर वैकेंट। सो आई वुड रिक्वेस्ट, एक तो ये इसमें इसके लिए हुकूमत क्या काम कर रही है कि जल्द से जल्द, चूँकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट GMC है, और दूसरा इसमें PG क्लासेस के शुरू होने का जो बताया गया 2002, 27, 28 बताया गया, तो हमारी ये गुजारिश है कि इसमें PG क्लासेस जल्दी शुरू कराई जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो। और दूसरा इसकी कंप्लीशन में सर, अभी जो टीचिंग जो हॉस्पिटल है वो भी इनकम्प्लीट है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो है वो भी इनकम्प्लीट है। वो हमारी गुजारिश है कि उनको जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए। इतने सारे पोस्ट्स खाली हैं, अगर इन्होंने सी पार्ट का जवाब पढ़ा होगा, उसमें हमने ऑलरेडी बता दिया है कि पोस्ट जो है ऑलरेडी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उनको रेफर किए गए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं इनके साथ इन टच है कि जल्द से जल्द इन पोस्ट को क्लियर करके ताकि ये जो वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए। दूसरा, इन्होंने कहा है कि ये जो PG या MD चलाने की बात वहाँ पे शुरू की गई है, वो 2008 उसका टाइम दिया है, PG, MD, MS कोर्सेज, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि जब तक ये सारे कुछ तैयारी करनी है 2008 में ही हो सकता है। कोशिश करेंगे अगर उससे भी पहले पॉसिबल हो सका तो उसको भी हम एग्जामिन करेंगे। बानिहाल से लेकर यहाँ पीछे भलेसा तक बहुत बड़ी आबादी है और मेडिकल कॉलेज हमारे पास एक ही है। शाहीन साहब ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात है मैडम को बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा 123 स्टाफ वेकेंट है, 126 भी वेकेंट है, लेकिन जो स्टाफ वहां पर है, मैडम ने कहा स्मूथली जो है मेडिकल कॉलेज अपनी सर्विस दे रहा, वहां पे हर रोज हंगामा होता है। जो ओरिजिनल जो वहां पर स्टाफ है वो भी ड्यूटी करने को राजी नहीं, वो प्राइवेट जो है वहां पे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और वहां आवाम कितनी सफर हो रही है आप रोज वहां डोडा के अंदर हंगामा देखते होंगे। मैंने मैडम को कई बार ये चिट्ठियां लिखी हैं कि जो स्टाफ कम से कम हमारे पास है वो तो अपना काम करे, वो लोग मनमानी कर रहे हैं, वहां पे अपना काम नहीं कर रहे। डॉक्टर और एक हीरो मॉडल को कोई पता नहीं चलता है डॉक्टर कौन है और मॉडल कौन है। और ये प्रॉब्लम मैंने JMC जम्मू में भी देखी सर, कोई भी वहां पे कोर्ट नहीं है, कोई भी नेम प्लेट नहीं है, कोई भी उसका पता नहीं चलता है कि डॉक्टर कौन है और कहां बैठता है। तो सर इस पे जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बनाएंगे, लेकिन वहां डिलीवर क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए सर बहुत बड़ा सवाल है। स्टाफ की बात हुई, 36% जो है जो वहां पे मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है वहां पे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एम्बुलेंसेज की जो वहां पे शॉर्टेज है, जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज एक भी वहां पे नहीं है। मेरी मंत्री साहिबा से निवेदन होगा कि वहां पे मिनिमम 2 इस टाइप की एम्बुलेंसेज वहां पे हो। फारफलंग एरिया में तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन इवन मेडिकल कॉलेज में वहां से तो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, जब भी पेशेंट वहां पे आते हैं तो उनको रेफर किया जाता है, लेकिन उस टाइप की एम्बुलेंसेज हमारे पास नहीं है। मेरी आपसे निवेदन होगी कि एम्बुलेंसेज प्रोवाइड करें। और MRI वहां पे अभी तक भी वो कोई ना कोई मशीन है ना उसके लिए कोई ऐसा कुछ है। MRI का भी वहां पे वो फैसिलिटी वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए। क्योंकि इनका बहुत बड़ा इलाका है जहाँ से चुन के आए हुए हैं, लेकिन
मैंने ऑलरेडी अपने जवाब में इनको बता दिया है कि द एमएमसी सनत नगर इज फंक्शनिंग विद G+1 स्ट्रक्चर. Presently, OPD immunization facility is being provided in the ground floor. सनत नगर जो है सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है ये यहाँ LD से, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो PHC छानपुरा से वो OPD या जो भी है वहाँ पे जो वर्किंग हो रही है इस टाइम मेरे जवाब में बता दिया है. लेकिन इनका ये कहना है कि इसको अपग्रेडेशन में लाया जाए. जैसे मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट अभी अपग्रेडेशन की तरफ नहीं जा रही है, अभी कंसोलिडेशन पे जाना है, क्योंकि हर जगह ऑनरेबल मेंबर्स की भी शिकायत आती है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है. अगर हम उसी तरह जिस तरह पहले बोर्ड लगाए गए और रिबन काटे गए तो उसका मेन जो हेल्थ डिपार्टमेंट का मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता. मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हम वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इक्विपमेंट्स रख सके हम रखने की कोशिश करेंगे. अगर इनको और कुछ करने की वहाँ पे ज़रूरत है ज़रूर हमें लिखें, हम वो भी करने की, लेकिन अपग्रेडेशन का अभी फ़िलहाल इनको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन पे ध्यान न दें. Sir, Transport Department always tries to provide regular, adequate, economical and affordable services to the general public of J&K. Presently, JKRTC operates following bus services in Kathua district including Hiranagar constituency. चलिए बढ़ते हैं आगे. बात जरा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से अब इंकिशाफ किया गया है कि काबीना की ज़ैली कमेटी जो रिजर्वेशन कवायद का जायजा लेने के लिए कायम की गई है के लिए कोई मखसूस मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई है. पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन की जानिब से तहरीरी सवाल के जवाब में हुकूमत की जानिब से ये जवाब दिया गया है, जब उन्होंने इस सवाल के तहरीरी जवाब में समाज बहबूद के इंचार्ज वजीर सकीना यत्तू ने ऐवान को मुतला किया कि रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई मखसूस मुद्दत तय नहीं की गई है. उन्होंने काबीना की ज़ैली कमेटी को हुकूमती हुक्मनामा जो गुज़िश्ता साल 10 दिसंबर 2024 के तहत तश्कील दिया है, हुक्मनामा नंबर जो है 2061, उसके तहत मखसूस असामियों के लिए रिजर्वेशन कवायद के हवाले से उम्मीदवारों के खदशात का जायजा लिया जा सके. ताहम रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई मखसूस मुद्दत तय नहीं की गई है. सज्जाद लोन ने जानना चाहा था कि आया वजारती कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 माह की मुद्दत दी गई है. वजीर ने ऐवान को बताया कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू में 5,26,605 शेड्यूल कास्ट SC और शेड्यूल ट्राइब जुमरू के तहत सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जबकि वादी कश्मीर में इस दौरान 79,813 सर्टिफिकेट इजरा की गई हैं. हुकूमत ने यह भी इंकिशाफ किया कि जम्मू में 2,198 गाँव जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर और रिजर्व जो बैकवर्ड एरिया है उसके तहत मुस्तबीद हो रहे हैं, जबकि कश्मीर में ये तादाद 1,245 है. हुकूमत ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से अब तक जम्मू कश्मीर में 29,963 सर्टिफिकेट माशी तौर पर कमज़ोर तबके के तहत जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 27,420 जम्मू में और सिर्फ 2,273 कश्मीर में जारी किए गए हैं. रुकन असम्बली मुबारक अहमद गुल ने असम्बली में अगरचे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की बढ़ती शरह का मामला उठाया, ताहम हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है कि 2019 से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी में कमी आई है, जिसके बाद ही मुबारक अहमद गुल ने हुकूमत को तजवीज़ दी कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर भर्ती अमल में लाई जाए ताकि उम्मीदवारों का वक्त ज़ाया न हो. इस हवाले से उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात की है. हाँ, मैंने आज मेरा क्वेश्चन था असम्बली में जो बेरोजगारी के हवाले से, इसमें जो मुझे अच्छा जवाब दिया गया, लेकिन जो इन्होंने क्लेम किया कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ डिक्रीज हो गई है इसके ये 2019 से, लेकिन ये बात थी जब ये रिपोर्ट हमने देखा हमारी जो रियासत है अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1 है, ये हमने नहीं बनाया, ये इन पिछले बरसों 10 बरसों से ये नंबर 1 आ गई. और इसमें मैंने कुछ और सुझाव दिए. मैंने ये सुझाव दिया कि जो आप ये जो इसमें जो रिक्रूटमेंट बोर्ड को आप रेफर करते हो, ये पोस्ट 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3 पोस्ट, ये तो फ्रूटाइल एक्सरसाइज है.
इसमें ये नहीं होना चाहिए। जब कोई 5 से ज़्यादा हो, जवानों को वहाँ जाना, फिर कितने एप्लीकेशन आई, फिर इसमें कितना प्रोसेस होगा, फिर कितने नौजवान भरेंगे हज़ारों में। तो एक तो ये मैंने कहा कि इसमें ये कर लीजिए आप। दूसरा ये मैंने कहा कि जो आपका जो इसको फास्ट ट्रैक में करिए, ये नहीं कि चल रहा है प्रोसेस, उनको अकाउंटेबल बनाए, हमें इस पीरियड में आपका ये मिलना चाहिए ये सिलेक्शन इस दौरान में 2 महीने में 3 महीने में फास्ट ट्रैक में। और मैंने इसमें बोला कि जो हमारे बेरोजगार, जब उमर साहब की हुकूमत थी, हमने एक स्कीम बनाई थी, मैं उन दिनों एडवाइजर था चीफ मिनिस्टर साहब का, कि हमने स्टेपन रखा था नौजवानों के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।